महाभारत काल के 5 ऐसे शक्तिशाली अस्त्र जिनका प्रयोग महाभारत युद्ध के दौरान किया गया था। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। महाभारत एक ऐसा युद्ध जिसमें देवताओं के दिव्य अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग हुआ, लेकिन क्या आप जानते हैं उनमें से कुछ अस्त्र शस्त्र आज भी इस धरती पर कहीं ना कहीं मौजूद हो सकते हैं। आइए जानते हैं महाभारत काल के उन 5 शक्तिशाली अस्त्रों के बारे में। पहला, ब्रह्मास्त्र। महाभारत युद्ध में ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कुछ महान योद्धाओं ने किया था। यह एक दिव्य अस्त्र था जो भगवान ब्रह्मा के वरदान से प्राप्त होता था। महाभारत युद्ध में ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करने वाले कुछ योद्धा ये थे। पहले, गुरु द्रोणाचार्य। द्रोणाचार्य ने इस अस्त्र का ज्ञान अपने पुत्र अश्वत्थामा को दिया था। दूसरे, अर्जुन। अर्जुन को ब्रह्मास्त्र का ज्ञान गुरु द्रोणाचार्य ने दिया था। तीसरे, सूर्य पुत्र कर्ण। कर्ण ने भी इस अस्त्र का ज्ञान अपने गुरु परशुराम से लिया था, लेकिन जब परशुराम को पता चला कि कर्ण एक क्षत्रिय है, तब उन्होंने इस अस्त्र को कर्ण से छीन लिया था। चौथे, अश्वत्थामा। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग महाभारत युद्ध के अंतिम दिन किया था। ब्रह्मास्त्र सबसे विनाशकारी अस्त्र माना जाता था जो एक बार छोड़ने पर कभी विफल नहीं होता था। ये एक बड़े क्षेत्र में तबाही ला सकता था। जब अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र को छोड़ा, तब उसे महर्षि व्यास ने इसे वापस लेने को कहा, लेकिन अश्वत्थामा इसे वापस लेना नहीं जानता था। तब उसने इसका मुख अभिमन्यु के पुत्र को मारने के लिए अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ की ओर मोड़ दिया, परंतु भगवान श्री कृष्ण ने उत्तरा के गर्भ की रक्षा की। पांचवे, कृपाचार्य। कृपाचार्य भी ब्रह्मास्त्र को चलाने का ज्ञान रखते थे, लेकिन उन्होंने महाभारत युद्ध में इसका प्रयोग नहीं किया। दूसरा, विजय धनुष। विजय धनुष भगवान परशुराम का दिव्य धनुष था। भगवान परशुराम ने ये धनुष अपने प्रिय शिष्य कर्ण को दिया था। ये धनुष बहुत ही दुर्लभ और दिव्य अस्त्रों से युक्त था, जिससे कर्ण अत्यंत शक्तिशाली बन गया था। ये धनुष कभी नष्ट नहीं हो सकता था और इसे कोई भी शक्ति तोड़ नहीं सकती थी। ये किसी भी परिस्थिति में युद्ध में विजय दिलाने के लिए सक्षम था, इसलिए इसका नाम विजय धनुष पड़ा। जब कर्ण महाभारत युद्ध में बाण चलाते थे, तब उनके तीरों से दिव्य प्रकाश निकलता था, जिससे शत्रु भयभीत हो जाते थे। ये धनुष भगवान शिव के आशीर्वाद से भगवान परशुराम को मिला था, इसलिए इसमें दिव्य ऊर्जा थी। कर्ण जब इस धनुष को धारण करते थे तो उनकी युद्ध क्षमता कई गुना बढ़ जाती थी। इस धनुष के साथ कर्ण की वीरता अद्वितीय थी, जिससे वह एक अजय योद्धा बन गए थे। महाभारत युद्ध के दौरान जब अर्जुन और कर्ण आमने सामने हुए, तब कर्ण ने विजय धनुष का प्रयोग किया, लेकिन जब कर्ण का रथ भूमि में धंस गया और वह अस्त्र शस्त्र संचालित नहीं कर पाए, तब अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण के कहने पर कर्ण का वध कर दिया। तीसरा, नारायण अस्त्र। नारायण अस्त्र का प्रयोग अश्वत्थामा ने महाभारत युद्ध के दौरान पांडवों की सेना पर किया था। यह अस्त्र भगवान विष्णु को समर्पित था और इस अस्त्र को कोई भी साधारण शक्ति रोक नहीं सकती थी। महाभारत युद्ध के 15वें दिन जब द्रोणाचार्य का वध हो गया, तब उनके पुत्र अश्वत्थामा बहुत व्याकुल हो गए। अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए उन्होंने नारायण अस्त्र को प्रकट किया। यह अस्त्र पांडव सेना पर हमला करने लगा। यह अस्त्र इतना शक्तिशाली था कि इसे कोई भी शक्ति रोक नहीं सकती थी। इस अस्त्र से बचने का केवल एक ही उपाय था, अस्त्र शस्त्र त्याग कर भूमि पर लेट जाना और पूरी तरह समर्पण करना। जो भी इसे रोकने की कोशिश करता वह स्वयं नष्ट हो जाता था। पांडवों को भगवान श्री कृष्ण ने सलाह दी कि वह अपने अस्त्र शस्त्र त्याग दें और शांत हो जाए। यही कारण था कि पांडव और पांडवों की सेना इस अस्त्र से बच गई। इस अस्त्र का एक बार ही प्रयोग किया जा सकता था। यदि इसका प्रयोग अश्वत्थामा दोबारा करता तो यह अस्त्र अश्वत्थामा को ही नष्ट कर देता। नारायण अस्त्र अत्यंत विनाश
विनाशकारी और अविनाशी शक्ति से युक्त था। ये केवल भक्ति और समर्पण से ही शांत हो सकता था। चौथा, पाशुपतास्त्र। पाशुपतास्त्र भगवान शिव का अत्यंत शक्तिशाली एक दिव्य अस्त्र था, जिसे अर्जुन ने भगवान शिव की कठोर तपस्या के बाद प्राप्त किया था। यह अस्त्र इतना प्रबल था कि इसके प्रयोग से संपूर्ण सृष्टि का विनाश तय था। महाभारत के अनुसार अर्जुन ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए घोर तपस्या की। इस दौरान एक जंगली सुअर, जो वास्तव में असुर था, उसने अर्जुन की तपस्या में भंग ढाला। अर्जुन और भगवान शिव, जो एक शिकारी के रूप में प्रकट हुए थे, दोनों ने उस सुअर पर बाण चलाए। इसके बाद अर्जुन और भगवान शिव के बीच संघर्ष हुआ, जिससे अर्जुन की वीरता से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने अर्जुन को पाशुपतास्त्र प्रदान किया। पाशुपतास्त्र हिंदू धर्म में सबसे विनाशकारी अस्त्रों में से एक था। इसका प्रयोग अत्यंत आवश्यकता पड़ने पर ही किया जाता था। पांचवा और अंतिम अस्त्र, गांडीव धनुष। महाभारत के अनुसार अर्जुन का गांडीव धनुष अत्यंत दिव्य और शक्तिशाली था। यह किसी भी अस्त्र शस्त्र से नष्ट नहीं हो सकता था और अन्य लाखों धनुषों का सामना करने में सक्षम था। जो भी इसे धारण करता था, उसमें विशेष शक्ति का संचार हो जाता था। गांडीव धनुष अर्जुन को कैसे प्राप्त हुआ, इससे जुड़ी एक कथा है। कथा के अनुसार जब अग्निदेव ने खांडव वन को जलाने के लिए अर्जुन से सहायता मांगी, तो अर्जुन ने उपयुक्त धनुष और रथ की आवश्यकता प्रकट की। तब अग्निदेव ने वरुण देव से गांडीव धनुष, अक्षय तर्कस और दिव्य रथ अर्जुन को प्रदान किया। तो दोस्तों, यह थे महाभारत काल के 5 सबसे शक्तिशाली अस्त्र। आपको यह जानकारी कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।